अगर मैं कहूं कि नृसिंह अवतार का असली कारण हिरण्यकश्यप नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? बात उस समय की है जब धरती पर अधर्म और अहंकार का अंधकार छा गया था। ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने वाले असुर अपनी शक्ति और अभिमान के नशे में देवताओं को भी ललकार रहे थे। और इन सबके केंद्र में था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दो भाई जिनका जन्म महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से हुआ था। ये दोनों दैत्य किसी साधारण कुल में नहीं जन्मे थे। ये स्वयं भगवान विष्णु के शत्रु बनने के लिए नियत थे। कहानी की शुरुआत होती है हिरण्याक्ष से। वह अत्यंत बलशाली था और अपनी शक्ति का घमंड उसे असीम क्रूरता की ओर ले गया। एक दिन उसने पृथ्वी भूदेवी को सागर की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता भयभीत हो उठे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभो, संसार नष्ट हो जाएगा, हमें कोई मार्ग बताइए। तभी भगवान विष्णु ने वराह, विशाल शूकर रूप धारण किया। यह कोई साधारण वराह नहीं था। उसका शरीर पर्वतों जैसा विशाल, आंखें अग्नि जैसी प्रज्वलित और गर्जना से आकाश गूंज उठा। वराह भगवान ने सागर में गोता लगाया और वहां उनका सामना हुआ हिरण्याक्ष से। अरे विष्णु, आज मैं तुझे यहीं समाप्त कर दूंगा, हिरण्याक्ष ने ललकारा। युद्ध प्रारंभ हुआ। महासागर की लहरें गरजने लगीं, शंखनाद गूंजा, गदा और शूल की टकराहट से बिजली सी चमक उठी। हजारों प्रहार, सैकड़ों वार के बाद वराह भगवान ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष का अभिमानी शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप का हृदय क्रोध से भर गया। विष्णु, तूने मेरे भाई का वध किया है, मैं तुझे और तेरे भक्तों को इस संसार से मिटा दूंगा। उसने प्रतिज्ञा ली। वह तपस्या के लिए निकल पड़ा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगा, मुझे मृत्यु किसी भी देव, असुर, मनुष्य या किसी भी जीव से न हो। न दिन में मरूं, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और हिरण्यकश्यप अजेय हो गया। अब वह अहंकार के शिखर पर था। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल हिरण्यकश्यप की पूजा होगी। किसी देवता का नाम तक नहीं लिया जाएगा। जो भी नारायण का नाम लेता उसे दंडित किया जाता। यही वह समय था जब हिरण्यकश्यप के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। लेकिन प्रहलाद साधारण बालक नहीं थे। वे जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गुरुकुल में भी जब शिष्य युद्ध और राजनीति सीखते, प्रहलाद भगवान के भजन गाते। जब यह बात हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची तो वह क्रोध से पागल हो गया। अरे मूर्ख, तेरा भगवान कहाँ है? मेरा आदेश है, केवल मेरी पूजा होगी। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिता, भगवान सर्वत्र हैं, आपके भीतर भी और मेरे भीतर भी। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब जुनून में बदल चुका था। उसकी आंखों में केवल एक ही धुंधली परछाई थी, प्रहलाद का अंत। राजमहल की दीवारें उसके आदेशों से थरथराने लगीं और दरबार के सैनिक एक एक कर नए अत्याचार लेकर आते। पहला प्रयास, विष का प्याला। रात का सन्नाटा था। चांद की फीकी रोशनी प्रहलाद के कक्ष में गिर रही थी। एक सुनहरा पात्र लाया गया जिसमें एक घातक विष घुला हुआ था। राजवैद्य ने डरते डरते उसे प्रहलाद के सामने रखा, लेकिन जैसे ही वह प्याला उनके होंठों से लगा, वह झर मधुर अमृत में बदल गया। प्रहलाद की आंखों में विश्वास का तेज और भी बढ़ गया। जो मेरे भीतर है वही मेरी रक्षा करेगा। दूसरा प्रयास, हाथियों के पैरों तले। भोर के समय प्रांगण में रणघोष गूंजा। विशालकाय युद्ध हाथियों को क्रोधित किया गया। उनके माथे पर तेल और लाल रंग मल दिया गया ताकि वे उन्माद में आ जाएं। प्रहलाद को उनके बीच फेंक दिया गया, लेकिन वे हाथी रुक गए। उनकी आंखों में हिंसा का ज्वालामुखी शांत हो गया और वे मौन होकर प्रहलाद के चरणों में झुक गए, मानो वे भी जानते हो यह बालक साधारण नहीं है। तीसरा प्रयास, सर्पों का विष। महल के अंधकारमय काल कोठरी में विषैले सर्पों का झुंड छोड़ा गया। उनके फन फैले हुए थे, आंखों में चमक और जीभ पर झट टपक रहा था। लेकिन
जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को छुआ, उनका फुफकारना थम गया। वे शांत होकर उनके चरणों के पास लिपट गए, मानो किसी तपस्वी की शरण में आ गए हों। अंतिम प्रयास, होलिका की अग्नि। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती चिता में बैठ जाएगी। अग्नि भड़क उठी, उसकी लपटें आकाश को चूमने लगीं, लेकिन जब धुआं छंटा, प्रहलाद सुरक्षित बैठे थे। उनके होठों पर भगवान का नाम था और होलिका भस्म हो चुकी थी। हर बार, हर प्रयास में अदृश्य हाथ प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे। एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने दरबार में प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा भगवान सर्वत्र है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ पिता, वह यहां भी है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने तलवार से खंभे पर प्रहार किया। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई, धरती कांप उठी और खंभा फट गया। उस फटे खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा सिंह, आधा मनुष्य, प्रचंड और विकराल रूप में। आधे सिंह, आधे मनुष्य का यह अद्भुत रूप किसी भी कल्पना से परे था। उनकी अयाल आग की लपटों सी लहरा रही थी, नेत्र रक्त कमल की तरह लाल और दहकते हुए, नाखून मानो पर्वतों को भी चीर दें। गर्जना जिसने तीनों लोगों को थर्रा दिया। हिरण्यकश्यप के चेहरे का अहंकार अब भय में बदल चुका था। वह जान गया, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह तो वरदान के हर शब्द का उत्तर है। नरसिंह ने उसे झपटकर पकड़ लिया। ना दिन था, ना रात। वह संध्या का समय था, जब दिन और रात की सीमा धुंधली हो जाती है। न धरती, न आकाश। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में महल की चौखट पर रखा। ना अस्त्र, ना शस्त्र, केवल अपने वज्र समान नाखूनों से उसके शरीर को चीर डाला। हवा में रक्त की बूंदें बिखर गईं और नरसिंह का प्रलय नृत्य शुरू हुआ। वे दहाड़ते हुए महल के स्तंभ तोड़ते, सिंहासन उलटते और अपने क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण दरबार को हिला देते। देवता भी इस अद्भुत रूप को देखकर भय और भक्ति से कांप रहे थे। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। धर्म की पुनर्स्थापना हो गई। इस प्रलय के बाद भी प्रहलाद भयभीत नहीं थे। वे फोल्डेड हैंड्स लेकर नरसिंह भगवान के चरणों में झुक गए। नरसिंह की आंखों का क्रोध धीरे धीरे पिघलकर करुणा में बदल गया। उन्होंने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरा नाम युगों युगों तक भक्ति का प्रतीक रहेगा। फिर उसी स्तंभ से जिससे वे प्रकट हुए थे, वे अंतर्धान हो गए। बहुत लोग मानते हैं कि नृसिंह अवतार केवल हिरण्यकश्यप के अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ था, लेकिन असल वजह इससे कहीं गहरी थी। यह अवतार भगवान के वचन पालन के लिए था। प्रहलाद ने अपने पिता के क्रोध के बावजूद कभी भगवान का नाम छोड़ने का वचन नहीं तोड़ा और भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा का वचन निभाया। यह उस सत्य की घोषणा है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, भक्ति और सत्य की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रूप बदलकर प्रकट होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियां हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। जय शिव शंभू।